सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस अध्ययन में देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से उन गहराइयों और महत्वपूर्ण बातों को, वो दर्शन जो प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में दिखाया गया, और आज हम पहुंच गए हैं एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 1 से 2, जहां मेमना पहली मोहर खोलता है। मित्रों, यही वो क्षण है जब अंत समय की घटनाएं धीरे धीरे संसार पर प्रकट होने लगती हैं। यूहन्ना कहता है, जब मेमना उन 7 मोहरों में से पहली को खोलता है तो मैंने उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। तब वो और भी महत्वपूर्ण बातों को हमें बताता है, जिसे हम अपने अध्याय में देखेंगे। मित्रों, यहाँ के दर्शन रहस्यमय हैं। ये घुड़सवार कौन है? क्या वो मसीह है या कोई और शक्ति? यह पद अंत समय की शुरुआत की गूंज है। तो आइए समय ना गवाएं, हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हुए 6वें अध्याय तक आ पहुंचे हैं। पिछले प्रसारण में हम देख रहे थे कि यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में बुलाया और वह स्वर्ग के दृश्य का वर्णन हमें सुना रहा था या कर रहा था। परंतु अध्याय 6 में दृश्य पुनः पृथ्वी का आ जाता है और हमें पृथ्वी का दर्शन दिखाया जाता है। पर वास्तविक कलीसिया यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहती है। हमने जाना था दोस्तों कि अध्याय 6 से 18 में महाक्लेश का वर्णन किया गया है। प्रभु यीशु परमेश्वर के हाथ से पुस्तक लेकर उसकी मुहरें एक एक करके खोलता है, अर्थात वह महाक्लेश की प्रक्रिया को धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ाता है। महाक्लेश की संपूर्ण गतिविधि का संचालन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। भजनकार इसी बात को कहता है कि वह उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर देगा, जैसा भजन संहिता 2 अध्याय के पद 9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। कुछ लोगों को यह पद अच्छा नहीं लगता है। मित्रों, क्या आपके पास इससे अच्छा और कोई सुझाव है कि वह इसके अनुसार काम करे, या वो आपके अनुसार इस पृथ्वी के विरोध या विद्रोह का न्याय करे और उसका दमन करे? यदि आपके पास कोई विचार है तो आप प्रभु यीशु मसीह को इस विचार को बता दें, ताकि वो उसे अपनाए कि वह पृथ्वी के पापी और दुष्ट लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे। यदि वह उसी रूप में आए जैसा वह पहले, अर्थात 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया था, तो क्या कोई देश उसे आज सत्ता देगा? यदि प्रभु यीशु मसीह वैसे ही वापस आ जाए तो क्या कोई देश अपने देश की सत्ता उसके हाथों में देगा? आज प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर बैठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहेगा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का या किसी देश का राजा हो जाए। दोस्तों, मनुष्य स्वयं ही सिंहासन पर बैठना चाहता है। मित्रों, जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि सिंहासन पर बैठने के योग्य केवल 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 प्रभु यीशु मसीह ही है, और कोई नहीं है जिसके हाथों में इस पृथ्वी की सत्ता होनी चाहिए। तो वह सत्ता को कैसे अपनाएगा, कैसे अपने हाथों में लेगा? जैसा भजन संहिता 2 में कहा गया है, उसके अनुसार ही वो कर सकता है। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। यही अंजाम प्रभु को करना होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अब हम यही बात आगे देखेंगे। दोस्तों, यह पृथ्वी का दंड है और दंड का समय आ चुका है। कलीसिया दंड के इस समय से बची रहेगी, उसे बख्श दिया गया है। पर क्यों? क्या इसलिए कि वे बहुत अच्छे लोग हैं? क्या इसलिए कि वे उसकी आराधना स्तुति करने हर रविवार को गिरजाघर जाते हैं? दोस्तों, क्या वे बहुत सुंदर लोग हैं? क्या वे संडे स्कूल के सदस्य हैं इसलिए? क्या वे बड़े अच्छे चर्च के सदस्य हैं? ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। वे सभी पापी हैं, पर वे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की गई है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया है।
केवल वे ही महाक्लेश के काल में प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को इस पृथ्वी पर जीवित रहते स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि मैं यह मानता हूं कि परमेश्वर ने हमारे समय में टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट ऐसे बहुत से माध्यमों को उपयोग किया है जिसका विकास हो रहा है ताकि परमेश्वर का वचन पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंच सके। दोस्तों, वह सभी को सुसमाचार सुनाना चाहता है और जब वे अपना निर्णय ले लेते हैं तो यह तय हो जाता है कि महाक्लेश काल में वे प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। वे दोनों प्रकार का निर्णय ले सकते हैं दोस्तों। वे प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं, वे प्रभु का तिरस्कार कर सकते हैं। मित्रों, उस महाक्लेश में प्रवेश करना या ना करना मनुष्यों के निर्णय पर निर्भर करता है, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। क्या आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसके सुसमाचार को ग्रहण करके उसे मुक्तिदाता मानते हैं, या आप उस सुसमाचार को, इस बाइबल के सुसमाचार को सुन करके उसका तिरस्कार करते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मित्रों, अध्याय 4 और 5 आने वाली घटनाओं की तैयारी को प्रकट करता है। आने वाली घटनाएं अर्थात पृथ्वी का दंड। अध्याय 4 में हमने सिंहासन और त्रिएक परमेश्वर को वहां पर देखा था। अध्याय 5 में हमने पुस्तक और प्रभु यीशु मसीह को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक को अपने हाथों में ले लेता है। जो ऐसी बातें हैं दोस्तों जो महाक्लेश की उग्रता और उसकी क्रूरता को बढ़ावा देती है। पहली बात, पवित्र आत्मा अब और बुराई को रोकने का काम नहीं करेगा। मतलब यह है कि पवित्र आत्मा बुराई को रोकने का काम करता आ रहा है अभी भी। क्या मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह संसार को छोड़ देगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वह संसार को नहीं छोड़ेगा। वह पिन्तेकुस्त के दिन से पहले संसार में था, लेकिन पिन्तेकुस्त के दिन उसने विश्वासियों को मसीह की देह में बपतिस्मा देने की एक नई सेवकाई आरंभ की। उनमें अंतर्वास करने के द्वारा, उन्हें परिपूर्ण करने के द्वारा और इस संसार में उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन करने की सेवकाई पवित्र आत्मा करते आ रहा है और ये काम अभी भी चल रहा है। पर दोस्तों, वह कलीसिया को इस संसार से जब ले जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह चला जाएगा, इस संसार को छोड़ देगा। वह अभी भी, उसके बाद भी इस संसार में रहेगा, लेकिन वह अब और अधिक बुराई को रोकने का काम नहीं करेगा। अर्थात जो बुराइयां हो रही है उसे रोकने का काम, अवरोध करने का काम पवित्र आत्मा करता है। दूसरे शब्दों में, उस अवधि के दौरान मनुष्य का अपना छोटा सा दिन होगा और शैतान का भी अपना छोटा सा समय होगा। मनुष्य अपनी मनमानी करता रहेगा। यही कारण है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। उस समय लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। दूसरी बात, सच्ची कलीसिया जो प्रकाश और नमक के रूप में पृथ्वी पर थी, वह यहाँ से चली जाएगी। हालांकि आज कलीसिया का संसार में बहुत कम प्रभाव है। कलीसिया के प्रभाव को आप देख सकते हैं, पर फिर भी उसका थोड़ा सा प्रभाव आज है संसार के लोगों पर। लेकिन जब वह पृथ्वी से चली जाएगी या छुड़ा दी जाएगी तो उसका कुछ भी प्रभाव इस पृथ्वी पर बचा नहीं रहेगा। तीसरी बात, शैतान जानता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। वह समय रहते अपना काम पूरा करने वाला है और उसमें लगा हुआ है। वह इस दौरान इसका पूरा फायदा उठाएगा जब उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, जब उसे पूरी छूट दे दी जाएगी और पवित्र आत्मा उसके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। चौथी बात, दोस्तों, इस समय दुष्ट लोग अपनी नापाक, अपनी अपवित्र दुष्ट योजनाओं को पूरी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। दूसरे शब्दों में, मसीही विरोधी लोग कुछ समय के लिए इस धरती पर संपूर्ण नियंत्रण कर लेंगे। उन्हें पूरी स्वतंत्रता होगी। पांचवी बात, परमेश्वर की ओर से सीधा न्याय किया जाएगा। हम इसे पद 17 में आगे चल करके देखेंगे, जहां पर लिखा है, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन खड़ा रह सकता है। दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाक्लेश एक आंधी के समान अकस्मात या अनायास ही पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि मुहरों का खोलना शनय शनय, धीरे धीरे, युक्ति युक्त और समय के क्रम के साथ होगा। एक मुहर एक ही बार में खोली जाएगी। मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझ की बात करती है और इस अध्याय की विषय वस्तु पर ध्यान देते समय मैं सावधानी पूर्वक कहता हूं कि अध्याय 4 से आगे सब भविष्य की बातें हैं। सब कुछ जो लिखा है वो भविष्य में घटने जा रहा है।
अब यदि यह समय भविष्य का है और हम उस युग में हैं जब लिखा है जो बातें हो रही हैं, अर्थात कलीसिया के युग में हैं, तो हम किसी भी मुहर का खुलना, तुरही का बजाया जाना, कटोरे या मनुष्यों को अपने युग में संबंधित बता नहीं सकते हैं। अर्थात यदि हम ऐसा करते हैं कि ये सारी घटनाएं हमारे युग की हैं, तो हम गलत कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यह मंच तैयार होता जा रहा है, एक ऐसा मंच तैयार होता जा रहा है जो कि अंत समय की ओर बढ़ रहा है। परंतु मैं यह नहीं मानता कि इनमें से एक भी घटना आज पूरी हो रही है, क्योंकि यह भविष्य के लिए रखी गई है। परंतु अनेक विचारक और व्याख्याकार ऐसे हैं जो इसकी व्याख्या आज के संदर्भ में करते हैं और आज की घटनाओं से उसे मिलाकर देखते हैं। दोस्तों, यह अति रोमांचकारी है और सुनने वाले तथा इस विषय पर लिखी पुस्तकों के पढ़ने वाले भी अनेक हैं और वे बड़े चाव से इसे पढ़ते हैं। परंतु आज हमारे समय में निश्चय ही वैसा नहीं है जैसा लिखा गया है, जैसा यूहन्ना ने यहाँ लिखा है। मैं स्वयं एक सिद्ध प्रमाण के स्वरूप में एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि अध्याय 6 से आगे का वृत्तांत भावी घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाली बातें हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का वह भाग जो 7 कलीसियाओं से संबंधित है, उसे हम इतिहास में समाहित कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद होने वाली किसी भी बात को इतिहास में समाहित नहीं किया जा सकता। हम उसे इतिहास नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यह भविष्य में होने वाली घटना है। मित्रों, किसी भी भविष्यवाणी का अनुवाद करने की 2 प्रणालियों में यही अंतर है कि एक भविष्य पर आधारित होती है और दूसरी इतिहास पर आधारित होती है कि क्या वे उन घटनाओं में सही बैठती हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि यह सब इतिहास है और इसे इतिहास में समाहित किया जा सकता है। यह बहुत दिलचस्प और रोचक है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले कई लोग यह मान लेते हैं कि इसके आगे से यह भविष्य में होने वाला है, या थोड़ा आगे चलकर वे इसे भविष्य में होने वाली घटना बना देते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वे इसे इतिहास में लेकर जाते हैं, समाहित न करते हैं, परंतु वे ऐसा कर नहीं पाते हैं। डॉक्टर वॉलवर्ड के अनुसार वे जो प्रकाशित वाक्य की घटनाओं को इतिहास में पूरी हो चुकी है मानते हैं, उनमें करीब 50 व्याख्याएं ऐसी हैं जिनमें से करीब 49 व्याख्याएं गलत साबित हुई हैं, गलत सिद्ध हुई हैं। और मेरे विचार में जो 50वीं गलत सिद्ध नहीं हुई है वो भी गलत ही होगी। ऐसे ही एक मिशनरी शिक्षक कहा करते थे कि शैतान अतः कुंड में डाल दिया गया है। और मैंने जब उनसे पूछा कि क्या संसार में आज वह कैसे घूम रहा है, या यदि वो संसार में है तो वो कैसे घूम पा रहा है, तब उन्होंने कहा कि उसकी जंजीर बहुत लंबी है, कि वह जंजीर से बंधा हुआ है और वैसे ही बंधा हुआ संसार में घूम रहा है। दोस्तों, मैंने आश्चर्य रूप में उनसे कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि उसकी जंजीर बहुत लंबी है कि संपूर्ण संसार में वो विचरण कर सकता है। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार कुछ धर्मशास्त्र के अंश बड़े ही असंगत प्रतीत होते हैं हमें। यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि ये बातें होने वाली हैं और यहाँ से अध्याय 20 तक सब कुछ भविष्य की घटना है। यहाँ समय का क्रम चल रहा है जो तर्कपूर्ण है। दोस्तों, आप नहीं कह सकते कि ये घटनाएं इस समय में हो रही हैं, वे इतिहास नहीं हैं। अब हम आते हैं पहली मुहर के खोले जाने पर, जिसके साथ श्वेत घोड़े का सवार आता है। प्रभु यीशु मसीह उन 7 मुहरों वाली पुस्तक को लेकर उसकी मुहरों में से पहली मुहर को खोलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, उसके पहले 2 पद अर्थात 1 और 2। लिखता है प्रकाशित वाक्य 6 उसके 1 और 2 में, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह सब मुहरों को क्रमवार एक एक करके खोलने जा रहा है। वह सर्वे सर्वा है। तब स्वर्ग में प्रत्येक प्राणी उसके आदेशों पर काम करते रहेंगे। दोस्तों, इसलिए अब ये 4 घुड़सवार आदेश अनुसार निकल पड़े हैं। वह मुहर तोड़कर उन्हें कहता है, जाओ, गो अहेड।
यूहन्ना पुनः कहता है, उसने देखा और सुना। दोस्तों, ये हमारे लिए एक प्रकार से टीवी प्रसारण या चलचित्र के समान है जो हमारे सामने रखा जा रहा है। इस श्वेत घोड़े के सवार के बारे में अनेक व्याख्याएं हैं जिनमें बहुत मतभेद हैं। टीकाकारों में मुख्य व्याख्या है कि वह प्रभु यीशु को दर्शाता है। वे अपने इस विचार के पक्ष में भजन संहिता 45 और प्रकाशित वाक्य 19 का संदर्भ देते हैं ताकि उसे साबित करें, जिसे वे प्रभु राज से पहले का महाक्लेश को मानते हैं। उनके विचार के अनुसार ये क्रिस्त विरोधी है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है, पहला घुड़सवार। दोस्तों, यही विचार स्कॉट, आयरनसाइड, शोफर, वालवोर्ड, वुडब्रिज, पेंटिकॉस्ट इन सभी का था और मैं भी इसे यही मानता हूँ कि ये क्रिस्त विरोधी है जो कि यहाँ पर आने की अनुमति प्राप्त करता है। मेरा अपना विचार है कि वह क्रिस्त विरोधी है। वह मसीह होने का स्वांग रचेगा, उसकी नकल करेगा और मसीह होने का दावा करेगा। वह उसके पहले पृथ्वी पर झूठी शांति लाने का दावा और प्रयास करेगा। किसके पहले? प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले ये काम होगा उस क्रिस्त विरोधी का। आज हम एक विश्व शासक के आने की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह बात तब और भी सच हो जाती है या होते जा रही है जब संसार के सभी देशों में अशांति बढ़ती जा रही है, अराजकता फैल रही है और सरकारें उसे किसी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। दोस्तों, यह सब उस तानाशाह या उस विश्व शासक के आने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तैयार कर रहा है, जो शासन करने आने वाला है। पर आप ध्यान रखें मित्रों कि यह विश्व शासक एक खलनायक के समान संसार में नहीं आएगा। हम जानते हैं दोस्तों कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भेष धारण करता है और उसके दूत भी वैसा ही उसके समान भेष धारण करते हैं। उसके सिर पर कोई सींग नहीं होंगे, उसके लंबे लंबे नाखून नहीं होंगे। उसके विपरीत वह देखने में बहुत आकर्षक होगा दोस्तों, जैसा शायद संसार ने अब तक ना देखा हो। एक ऐसा राजनेता जो देखने में बहुत सुंदर होगा, वे उसे चुनेंगे और संसार उसकी प्रतिष्ठा करेगा, उसकी आराधना और महिमा करेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने ही नाम में आएगा। परंतु जब वह सत्ता अपने हाथ में ले लेगा तब संसार के लिए बहुत बुरा समय आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, यह केवल मेरी बात नहीं है, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में विश्वासी होने का दावा नहीं करने वाले लोग भी यही कहते हैं। मानव जाति पर अधिकाधिक जानलेवा हथियारों का बोझ डालना, संसार के आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए बाध्य करके तकनीक के माध्यम से मानव जाति को ऐसी निराशा में लाकर आज खड़ा कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति संसार में एकता और शांति स्थापित करने का दावा करे, आ जा करके कहे, तो हम उसे कैसर के समान ईश्वर मान लेंगे, हम उसे हाथों हाथ स्वीकार कर लेंगे, हम उसे अपने सिरों पर बैठा लेंगे। संसार उस मार्ग पर बढ़ रहा है और ये मंच आज तैयार हो रहा है। क्रिस्त विरोधी यही नारा लेकर आएगा, विश्व शांति और विश्व एकता। दोस्तों, मेरे विचार में यदि कोई भी इस समय पर इस प्रस्ताव के साथ आए या आगे बढ़े तो संसार यह नहीं देखेगा कि वह कौन है, कि वह स्वर्ग से आया है या नरक से आया है। वे केवल उसे स्वीकार कर लेंगे, उसे हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर आज शांति चाहिए। संसार को शांति चाहिए। संसार की परिस्थिति ऐसी ही बनती जा रही है, मंच तैयार होता जा रहा है। आज आप अपने चारों ओर इस बात को देखकर अनुमान लगा सकते हैं मित्रों। किसी ने इसे ऐसा कहा है, इस युग की एक विरोधाभास सच्चाई यह है कि यह शांतिवाद का युग है, लेकिन शांति का युग नहीं है। समझा आपने? यह शांतिवाद का युग है, लेकिन शांति का युग नहीं है। इसमें शांति नहीं है। इसमें शांति की चर्चा जगह जगह की जा रही है, परंतु शांति नहीं है। कुछ वर्षों पूर्व समाचार पत्र में पढ़ा गया कि एक स्त्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पर अपनी पूरी जमीन जायदाद कर दी, जो कि अरबों की थी, पर विश्व शांति और मनुष्य से सद्भावना उत्पन्न करने में जो कि वो सहयोग करना चाहती थे। मेरे विचार में उसे अपनी संपदा नाली में बहा देना बेहतर होगा, क्योंकि पैसों से चाहे करोड़ों रुपए हो, आप शांति नहीं खरीद सकते। दोस्तों, एक बार फोर्ड कंपनी, जो कि संसार की सबसे धनवान संस्थाओं में से एक है, उन्होंने घोषणा की कि उनका पैसा अंततः विश्व शांति, उन्नति, उन्नत सरकार, जीवन और शिक्षा के लिए काम में लिया जाएगा। परंतु संसार की दशा तो दिनों दिन बिगड़ते जा रही है, प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।
क्रिस्त विरोधी के शांति प्रयासों के कारण संसार सोचेगा कि वह प्रभु राज का आगमन है। वे सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जबकि वह वास्तव में महाक्लेश का आगमन होगा। जैसे ही ये आएगा, महाक्लेश आरंभ हो जाएगा। शांति की झूठी प्रतिज्ञा पर संसार विश्वास कर लेगा। जब मसीह विरोधी संसार के पटल पर आएगा और सत्ता में अपनी सत्ता को अपने हाथों में ले लेगा, तब वह शांति की बातें करेगा और संसार सोचेगा कि वे प्रभु यीशु मसीह के सहस्त्राब्दी राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे महाक्लेश में प्रवेश कर रहे होंगे। दोस्तों, याद रखिए, महाक्लेश मेमने की तरह आता है, लेकिन सिंह की तरह चला जाता है या कार्य करता है। पर प्रभु का राज्य, प्रभु का सहस्त्राब्दी राज्य सिंह के समान आएगा और मेमने की तरह वो राज्य करेगा। क्रिस्त विरोधी का शांति का वादा एक बड़ा झूठ है, जिस पर संसार बड़ी आसानी से विश्वास कर लेगा। इसलिए यह सवार मसीह यीशु नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह सिंहासन के बीच में विराजमान मेमना है, जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, दाऊद का मूल है। स्वर्ग से इन घटनाओं का निर्देशन और नियंत्रण कर रहा है और 4 घुड़सवारों को सवार होने का आदेश देता है और उन्हें पृथ्वी पर भेजता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में मसीह यीशु की या एक मसीह की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है, जबकि यहाँ पहचान निश्चित रूप से अस्पष्ट है, जिससे पता चलता है कि यह मसीह नहीं है, बल्कि उसका झूठा प्रतिनिधि है, जो मसीह होने का दावा और वादा करेगा, पर वह मसीह नहीं होगा। मित्रों, यह तथ्य हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आज हमें परमेश्वर के वचन को कितना अधिक समझने और जानने की आवश्यकता है, कि हम इस अध्ययन को, इस वचन को जाने और समझें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, कि हम किसी भी रीति से भरमाए ना जाएं, हम धोखे में ना आए, हम धोखा ना खाएं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हम जीवन भर वचन की सच्चाई में बने रहें। ये वचन जो हमारी सहायता करता है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस उत्तम अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा उन भेदों को प्रकट किया आपने कि संसार में जो आज हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, कलीसियाओं के मध्य हो रहा है, गैर विश्वासियों के मध्य हो रहा है, प्रभु उसे हम जानें और परखें और अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएं कि प्रभु आप हमारे जीवन के लिए जिस योजना को प्रभु आपने बना रखा है, हम उसमें विफल ना हो, हम किसी कारण से आपको निराश ना करें। प्रभु अनुग्रह करना कि हम सब जो कि इस अध्ययन में शामिल हैं, हमारे सभी दर्शक जो आपसे प्रेम करते, प्रभु आपके वचन से प्रेम करते, वो किसी रीति से धोखा ना खाएं, परंतु प्रभु आपके विश्वास में बने रहें और उस कलीसिया के साथ जिसे लेने के लिए आप आ रहे हैं प्रभु, वे उठाए जाएं जब आप बादलों पर आएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए और इस विश्वास और भरोसे के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपके पास आज के अध्ययन पर आधारित कोई प्रश्न है या कोई बात है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं? कृपया फोन के द्वारा हमारे प्रतिनिधियों से संपर्क करें और हम उसका उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और जी हाँ, उसके वचन का अध्ययन मनन करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी 24 प्राचीन कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कौन जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है? ए शैतान, बी प्रभु यीशु, सी पवित्र आत्मा, डी प्राचीन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि सफेद घोड़े पर सवार विजेता एक महान रहस्य को दर्शाता है। कुछ लोग इसे मसीह के विजयी स्वरूप के रूप में देखते हैं, तो कुछ विद्वान इसे एक झूठे मसीहा या सांसारिक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में समझते हैं, जो शांति और अधिकार के नाम पर आगे बढ़ता है। जो भी हो, यह निश्चित है कि पहली मोहर के खुलते ही संसार में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह दर्शन हमें स्मरण कराता है कि परमेश्वर के न्याय और योजनाओं का समय आ रहा है। मित्रों,
हमें आत्मिक रूप से सतर्क और तैयार रहना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मोहरें खुलेंगी वैसे वैसे संसार पर आने वाले दिनों की गंभीरता और भी प्रकट होगी। तो आइए हम भी अपने जीवनों को प्रभु के वचन के अनुसार जांचें और उसमें दृढ़ बने रहें, क्योंकि वही राजा, वही विजेता और वही उद्धार करता है जो अंत तक जय पाएगा। यदि आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो देर मत कीजिए, आज भी समय है कि उसे अपने जीवन में आप आमंत्रित करें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करेंगे। यदि आप इस अध्ययन को पुनः देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर यानी कि 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।